आज सब लोग तुषार शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। सब शॉक्ड हैं, एंग्री हैं, सब बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए। लेकिन बात यह है कि यह पहला केस नहीं और ना ही आखिरी होगा। हर कुछ दिन में किसी न किसी लड़की की डेथ की न्यूज आती है। डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर या एक ऐसी शादी जो उसे धीरे धीरे अंदर से मार देती है। और हर बार सोसाइटी का एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होता है। एक हफ्ते तक का आउटरीच, स्टोरीज, पोस्ट, डिबेट्स और फिर सब नॉर्मल। लेकिन असली सवाल ये है कि हम इनसे क्या सीख रहे हैं। अगर एक डॉटर अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल रही है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, या ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसका जवाब हमेशा ये क्यों होता है कि एडजस्ट कर लो, शादी में यही सब होता है, सास से बात करो, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्यों? पेरेंट्स अपनी बेटियों को टॉलरेट करना क्यों सिखा रहे हैं और पेन से बाहर निकलना क्यों नहीं? आपने अपनी बेटी को इतने सालों तक प्यार से बड़ा किया, एजुकेटेड बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर अचानक से शादी के बाद उसकी हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी का ओपिनियन क्यों हो जाता है? और मेरी बेटी ठीक है या नहीं ये कम इम्पोर्टेंट कैसे? और एक बात ऑनेस्टली नॉर्मलाइज होनी चाहिए, मैरिज इज नॉट द फाइनल अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स लाइफ। अगर एक लड़की शादी नहीं करना चाहती तो दैट्स ओके। अगर वो 30 के बाद शादी करे तो दैट्स ओके। अगर वो बच्चा चाहती है या नहीं, इट्स हर चॉइस। अगर वो कैरियर चूज करे तो इट्स हर चॉइस। और अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, सिंगल है, पीसफुल है, तो दिक्कत क्या है? पेरेंट्स अपनी डॉटर को देखकर पैनिक क्यों करते हैं? शादी कब करेगी, बाद में प्रॉब्लम हो जाएंगी, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। पर क्यों? अगर एक सन अनमैरिड है तो वो फोर्स्ड है, लेकिन अगर एक डॉटर अनमैरिड है तो कंसर्न। ये है माइंडसेट चेंज होना चाहिए। पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपकी डॉटर की लाइफ का पर्पस सिर्फ किसी और के घर जाना नहीं है। उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ और उसे इतना कॉन्फिडेंस दो कि अगर कल को कभी कुछ गलत हो तो वो बिना डरे घर वापस आ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक टॉक्सिक मैरिज से घर वापस आना फेलियर नहीं है, लेकिन एक अनहैप्पी डॉटर को सोसाइटी के डर से वापस ना लाना शायद सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है। तुषार शर्मा जैसे केस हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो हमें ये भी सिखाते हैं कि अपनी डॉटर की बात पहली बार में सुनो, उन्हें इग्नोर मत करो। क्योंकि कभी कभी लड़कियां सिर्फ एडवाइस नहीं मांग रही होती, वो बस ये चाहती हैं कि उन्हें कोई बचा ले।